हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आनंद सर क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे थे, जिसमें मैंने 3 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम लोग पार्ट 4 में क्या जानेंगे? आज हम लोग पार्ट 4 में हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि किस तरीके से हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग ये जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से आपस में रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहली फॉर्मेशन है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड के केस में क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना कि सोडियम जो है एक मेटल है, लेकिन क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। अब ये आपस में कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया गया है कि सोडियम है, सोडियम की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, +1 होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, किसकी, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हम लोग इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, -1, और ये इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, +1। ठीक है, मीन्स सोडियम क्या करेगा अपना, अब उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है फालतू है, वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, Na+E, यानी कि इलेक्ट्रॉन। Na के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज इसलिए आया है क्योंकि सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ज़रूरत किसको थी, ज़रूरत क्लोरीन को थी। तो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया, और सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दिया। तो यहाँ पे आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, NaCl की, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन। एक और रिएक्शन है सेम इसी तरीके की है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि मैग्नीशियम है वो, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा। और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। तो इस केस में क्लोरीन से कंबाइन होगा तो 2 क्लोरीन चाहिए होंगे, क्योंकि सिंगल क्लोरीन से कंबाइन नहीं हो सकता, एक इलेक्ट्रॉन उसका कहाँ जाएगा। तो क्या करता है, दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। और इन दोनों क्लोरीन्स का तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, साथ में इसके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्लोरीन के पास चले जाते हैं, क्योंकि इसको तो कुछ काम नहीं है। और क्या हो जाता है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जनरली हमें पूछ ही लेता है कि आयनिक कंपाउंड्स की आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो हम लोग एक एक प्रॉपर्टी के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहली प्रॉपर्टी जान लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है इसकी फिजिकल नेचर के बारे में, यानी कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एंड आर समवॉट हार्ड, और कुछ थोड़े से हार्ड भी होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ NaCl का, किसका, NaCl का। तो यहाँ पे NaCl जो होता है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिला के बनता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो आयन की वजह से बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से। इसलिए इनके बीच में कौन सी फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। अब जाहिर सी बात है कि अगर उसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से कंपाउंड जो होते हैं बहुत ही ब्रिटल होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं। और इसको हम लोग जब तोड़ते हैं, जब हम लोग इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी कि ये पीसीस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है उसका गलनांक बिंदु, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हिंदी में होता है उसका क्वथनांक बिंदु। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि वो कितने टेम्परेचर पे पिघलना शुरू कर देता है। जनरली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब रीज़न क्या दोगे, रीज़न यही दोगे, बिकॉज ऑफ द electrostatic force of attraction. Second point, this is because a considerable amount of energy is required to break the strong
इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इनके बीच में जो आयनिक अट्रैक्शन है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, तभी हम लोग इसके बॉन्ड को ब्रेक कर पाते हैं। मीन्स इसके बीच में जो बॉन्ड बना होता है आयनिक बॉन्ड, उसको हम ब्रेक कर पाते हैं, वरना हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, जो हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड है मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सॉरी, आयनिक कंपाउंड को ही हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। एंड insoluble इन सॉल्वेंट सच एस केरोसिन एंड पेट्रोल एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो चार्जेस से मिलके बने होते हैं, क्या होते हैं, वाटर के अंदर वो सॉल्यूबल हो जाते हैं, है ना। लेकिन जैसे नमक है, नमक को अगर आप लोग पानी के अंदर घुलाते हो तो इजीली घुल जाएगा, लेकिन अगर आप सॉल्ट कोई केरोसिन के अंदर घुलाओगे, सॉल्यूबल करने की कोशिश करोगे, तो उस केस में वो नहीं घुलेगा, ना ही वो पेट्रोल के अंदर घुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है हमारा आयनिक कोई भी सब्सटेंस होता है कि नहीं, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग शुरू करेंगे तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। जैसा कि अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा है, हम लोग जानते हैं अगर कभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करानी है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों मूवमेंट अगर होगा तभी क्या होगा, करंट जनरेट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस, एक आयनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर अगर होता है तो उसके अंदर आयंस होते हैं विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। मीन्स अगर नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और अगर पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स है, जैसे सॉल्ट है हमारा नॉर्मल, अभी हमने इसको पानी के अंदर नहीं घुलाया है, तो अगर हमने पानी के अंदर नहीं घुलाया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जो उसके आयंस होते हैं वो फ्री टू मूव नहीं होते, बिकॉज मूवमेंट ऑफ द आयंस इन द सॉलिड इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि कठोर स्ट्रक्चर की वजह से उसके जो आयंस होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट, बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपने मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, दिस इज पॉसिबल इन द मॉल्टन स्टेट सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट, दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या होता है, जब हम लोग बच्चों से पानी के अंदर घुला देते हैं तो पानी के अंदर घुलने के बाद आयंस जो होते हैं फ्रीली मूव कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर जाते हैं। अगर आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आया देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।